सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 9वें दौर की बातचीत। बैठक दिन में 12 बजे शुरू होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 15 जनवरी को खुले मन के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की भी अपील की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी थी। किसानों की आपत्ति समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है। किसान नेता बीएस मान ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से वापस अपना नाम ले लिया है। विनोद आनंद का दावा है कि बीएस मान और उनके परिवार वालों को कनाडा से धमकी भरा फोन आया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस एमपी में चक्का जाम करेगी। प्रदेश के जिलों और ब्लॉक में 500 जगहों पर 2 घंटे चक्का जाम किया जाएगा। किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में माहौल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी चक्का जाम की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर भी अपलोड करेगी। यही नहीं, 20 जनवरी को मुरैना में विशाल किसान पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें चंबल संभाग के किसान शामिल होंगे और इस किसान पंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी भाग लेंगे। किसानों के समर्थन में 23 जनवरी को कांग्रेस भोपाल में राजभवन का घेराव भी करेगी। मध्य प्रदेश में नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन की शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों के हित में आंदोलन करेंगे और इस दौरान चक्का जाम कर 2 मिनट तक हॉर्न बजाया जाएगा। रतलाम में कांग्रेस सेवा दल ने किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस संघर्ष यात्रा निकाली। गांधी उद्यान से शहीद चौक तक निकाली गई रैली में बैलगाड़ी और बाइक पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। हालांकि रैली में किसानों की संख्या काफी कम दिखाई दी। वहीं रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव चंद्रप्रकाश वाजपेयी पीएम मोदी पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने किसानों की बात छोड़कर उन्होंने कोरोना के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराया और सेवा दल के बड़े नेता के परिवार के 3 लोगों को याद करते हुए मंच पर ही रो पड़े। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन में सबसे पहले दोपहर 12 बजे राजीव भवन में किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम होगा और इसके बाद मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस रैली निकालेगी, जो राजभवन पहुंचकर घेराव करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम बघेल के मुताबिक जिनके लिए कानून बनाया गया है, अगर उन्हें ही ये स्वीकार्य नहीं है तो कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कई संस्थानों को बेच दिया है, अब उसकी नजर किसानों की जमीन पर है। आज से शुरू होगा श्री राम मंदिर के लिए धन संचय निधि अभियान। 2024 तक मंदिर निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। देश भर के करीब 5,50,000 गांवों से 1.5 महीने तक श्री राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा करने की योजना 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का रखा गया है लक्ष्य। राम मंदिर के लिए धन संचय निधि अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सुबह 10 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभात फेरी निकालने जा रही है। धन और जन संग्रह को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा। 30 जनवरी तक दानदाताओं से राशि ली जाएगी। 31 जनवरी को एक दिन कूपन के माध्यम से धन इकट्ठा किया जाएगा। 10 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के कूपन होंगे। मकर संक्रांति के मौके पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पतंग उड़ाई और गिल्ली डंडा भी खेला और इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान को संस्कारों की कमी बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए वे कृपा के पात्र हैं। उनको माता पिता ही ऐसे मिले हैं तो कोई क्या कर सकता है। उन्होंने कहा अच्छे माँ बाप के अच्छे बच्चे होते हैं। मुरैना में शराब कांड मामले में एक और कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी के बाद अब उप निरीक्षक दिनेश निगम को भी सस्पेंड किया गया। मुरैना में शराब पीने से हुई मौतों की घटना को गंभीरता से लेते हुए आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुरैना में शराब कांड में उप निरीक्षक दिनेश कुमार निगम को अपने काम में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने निलंबित करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि मुरैना में शराब पीने से अब तक 24 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं शराब कांड की जांच भी अभी जारी है। मुरैना शराब कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल ने मानपुर गांव पहुंचकर जांच की। जांच टीम में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, एडीजी ए साई मनोहर और डीआईजी मिथिलेश शुक्ला शामिल थे। जांच दल ने मृतकों के परिजनों से बात की। मुरैना शराब कांड की जांच दल बागचनी थाने भी पहुंचा और इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने भी मान की
सभी की मौत जहरीली शराब से हुई है। हालांकि अभी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। मुरैना शराब कांड के बाद से मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब के कारोबार को लेकर एक्शन में है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद भोपाल में पुलिस और आबकारी विभाग ने 2 अलग अलग जगहों पर अवैध शराब फैक्ट्रियों पर छापा मारकर वहां बन रही शराब को नष्ट कर दिया। भिंड में अवैध शराब बनाने के कारखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी विभाग और पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने टीम बनाकर मेहगांव विधानसभा के अकलौनी गांव में छापा मारा। छापेमार कार्रवाई के दौरान 5000 पौवे और शराब बनाने वाला केमिकल बड़ी मात्रा में यहां से जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि अकलौनी गांव राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का गृह ग्राम है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इस शराब फैक्ट्री से जुड़े एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अवैध शराब की पैकिंग की जा रही थी। खंडवा में बीते दिनों एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एसपी ने टीआई हिना डावर को लाइन अटैच कर दिया है। मामला जमुनिया गांव का है। बताया जा रहा है कि सोमवार को 14 साल की बच्ची दुकान पर गई थी। आरोप है कि इस दौरान दुकानदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी। धनगांव पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी को भगाने में मदद करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे मामले पर विधायक राम गांगुरे ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। वर्धा के सेवाग्राम गांधी आश्रम में आयोजित शिविर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सेवाग्राम में गांधी आश्रम में बापू और बाकी कुटिया देखना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्धा में आयोजित शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने सर्वधर्म प्रार्थना में भी भाग लिया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अहिंसा का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। गांधी जी ने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है। महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस संगठन के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मूल धारा से हटने के बाद कांग्रेस का नैतिक पतन हुआ है। इस बात से चिंतित कांग्रेस के नेता सेवाग्राम पहुंचे। कवर्धा पहुंचे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने नगर पंचायत बोडला के को विकास योजना की सौगात दी। मंत्री ने जलावर्धन योजना के तहत 4 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन विस्तार के कार्य का भूमि पूजन किया। कवर्धा में कार्यक्रम के बाद मंत्री जैसे ही तारेगांव के लिए निकले, बोडला चौक के पास ग्रामीणों ने मंत्री का काफिला रोका और जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का गुस्सा आवाज राशन कार्ड और पट्टे की मांग को लेकर फूका। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दमोह के पूर्व विधायक राहुल लोधी को शिवराज सरकार से इनाम मिल गया है। राहुल लोधी को वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाए जाने के साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। दमोह के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। देर शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर जमकर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी। बता दें कि इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी अभी तक दमोह नहीं आए हैं और अब पद मिल जाने के बाद उनके दमोह आने की उम्मीद जगी है। ग्वालियर में बीजेपी किसान नेता की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता तलवार से अपने जन्मदिन के केक को काटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो ग्वालियर की आनंदनगर चौराहे का बताया जा रहा है, जहां किसान नेता प्रमोद परमार अपने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में इन दिनों एक ऑडियो वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच के डीएसपी दिनेश चौहान संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो में डीएसपी दिनेश चौहान देह व्यापार का धंधा करने वाले से पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। हालांकि जी मीडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को क्राइम ब्रांच के डीएसपी दिनेश चौहान ने लंदन स्पा सेंटर पर छापा मारा था और देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया था। तो वहीं पुलिस विभाग भी शुरुआती जांच में ऑडियो की पुष्टि कर रहा है। उज्जैन की लोकायुक्त टीम आज कैनरा बैंक में ब्रांच मैनेजर पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची और लेकिन लोकायुक्त की भनक लगने पर ब्रांच मैनेजर मौके से फरार हो गया। दरअसल नेपाल सिंह नाम के फरियादी से बैंक के मैनेजर ने किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की। मामले में लोकायुक्त ने नेपाल सिंह से कॉल रिकॉर्ड करवाई, जिसमें 20 की जगह 15,000 में बात तय हुई। लोकायुक्त की टीम मैनेजर को पकड़ने के लिए बैंक पहुंची, लेकिन तब तक वो बैंक से फरार हो चुका था। फिलहाल लोकायुक्त ने बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शिवपुरी में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। घटना खनिया थाना क्षेत्र की है, जहां बागोली गांव से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर खनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने नशे की कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर बेच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 2,60,000 रुपए की 40 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है।
बुरहानपुर की नेपानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन लकड़ी के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात तस्कर अमृत बिश्नोई को खंडवा जिले के बरमलाय गांव से पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ एमपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज हैं। बता दें कि आरोपी नेपा रेंज के चांदनी गांव के जंगल से भारी मात्रा में सागौन के पेड़ों की कटाई कर ट्रक में भरकर ले जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छिंदवाड़ा में 5 करोड़ रुपए के लिए फिल्मी अंदाज में किए गए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 3 कार और 2 लाख रुपए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी राजेश का शव रैनीखेड़ा में खाई में मिला था। कार से शव मिलने के बाद पुलिस इसे दुर्घटना मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भोपाल, इंदौर, राजस्थान में छापा मारकर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए और पूरे मामले में मुख्य आरोपी नरेश गुर्जर और अशोक अग्रवाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर के सीतामऊ इलाके में पतंग उड़ाने वाले चाइना मांझे से एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और इस दौरान चाइना मांझा बच्चे के पैर में जाकर फंस गया और गहरा घाव हो गया। आनंद फानन में बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि देश भर में चाइना मांझे पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कई लोग अभी भी इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। गुना में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए परिजनों ने कार को आग के हवाले कर दिया। दंतेवाड़ा में पुराने विवाद के चलते एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला बचेली के रेलवे रोड का है, जहां मामूली विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने दोस्त के साथ दवाई लेकर जा रहा था, तभी बाइक सवार एक किशोर ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर किशोर ने चाकू से वार किया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। खरगोन में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए की 107 पेटी विदेशी शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे पलोना गांव में दबिश देकर यह कार्रवाई की। बरामद हुई शराब पर होलोग्राम मार्क न होने से उसके नकली होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 स्पिरिट के कैन भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बड़वानी में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पहले फरियादी ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद खुद ही चोरी के माल के साथ आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस प्रेस वार्ता में अपनी ही पीठ थपथपाते नजर आई। मामला सेंधवा ग्रामीण थाने का है, जहां 11 जनवरी को एक फैक्ट्री संचालक ने अपनी फैक्ट्री से 3,70,000 की कीमत के 160 सोयाबीन सीड के कट्टे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। सिवनी में वन विभाग की ओर से आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ जा फंसा, जिसे वन विभाग ने सुरक्षित कोपीझोला के जंगलों में छोड़ा। विभाग ने यह पिंजरा आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए लगाया हुआ था। बलरामपुर में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। मामला वाड्रफ नगर का है, जहां एक कार ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इसके बाद भी कार चालक ने युवक को अपने कंधे पर लादा और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद चौकी पहुंचा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में फिर छिड़ी जुबानी जंग। उत्तर 24 परगना में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को बताया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। जलपाईगुड़ी में घर घर चावल इकट्ठा करने निकले बीजेपी नेता सायंतन बासु ने अभिषेक बनर्जी की हाजी मस्तान से की तुलना। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया घातक। दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप की नई नीति को रोकने की अपील। व्हाट्सएप ने कहा किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। 3 दिन भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी मुलाकात। भारत नेपाल 6ठी संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। कोरोना महामारी समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, बीमार गर्भवती महिलाओं और 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन। आज से बदल जाएगी आपके फोन की कॉलर कोरोना ट्यून। अमिताभ बच्चन की जगह महिला की आवाज में सुनाई देगी नई कॉलर ट्यून। लोगों को टीके को लेकर किया जाएगा जागरूक। वैक्सीन पर अफवाह के जाल में ना फंसने का दिया जाएगा संदेश। दिसंबर में थोक महंगाई फिसलकर 1.22% पर आई। खाने पीने वाले सामान की थोक महंगाई घटी। एसबीआई के बाद अब दूसरे बैंक भी बढ़ा सकते हैं एफडी पर ब्याज। बीते 1 साल में कई बैंकों ने घटाई ब्याज दरें।
10 साल के निचले स्तर पर पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री अप्रैल-दिसंबर में 17.77 लाख गाड़ियां बिकी। गूगल ने 450 लोन ऐप्स प्ले स्टोर से हटाए, कहा ये सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब, लंदन पेरिस को भी पछाड़ा, मुंबई छठे स्थान पर। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका, ब्रिस्बेन में मेजबान 32 साल से नहीं हारे। बैडमिंटन में भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, थाईलैंड ओपन में साइना नेहवाल दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर। न्यूजीलैंड की सोफी सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी, 36 बॉल में 100 रन बनाए। इसी सप्ताह अनुष्का को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, पैपराजी से बचने के लिए रात के वक्त हो सकती है घर के लिए रवाना। फिर वॉरियर बनेंगी कंगना रनौत, एक्ट्रेस ने किया मणिकर्णिका के दूसरे भाग का ऐलान, पर्दे पर दिखाएंगी कश्मीर की जिद्दा रानी की दास्तां। हैप्पी न्यू यू कैंपेन से जुड़ी अनन्या पांडे बोली, शिक्षा ही लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी, बोली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही है उनके लिए सबक। कोरोना के दौर में पहली बम्पर ओपनिंग वाली फिल्म बनी मास्टर, पहले दिन वर्ल्ड वाइड 53 करोड़ से ज्यादा कमाए। मुश्किल में केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर, कर्नाटक स्टेट एंटी टोबैको सेल ने यश को स्मोकिंग सीन पर दिया नोटिस, टीजर को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की अपील की। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट, कई किलोमीटर दूर से दिखी आसमान की ओर उठती हुई लपटें। महामारी शुरू होने की जांच करे WHO की 13 सदस्यों की टीम चीन पहुंची, 2 मेंबर संक्रमित होने की वजह से नहीं जा सके।